ये श्लोक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ना। ये चैप्टर ही ऐसा है, राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धाव। ये रूपक, पुरंजन रूपी जीव का ये रूपक इसने वर्णन किया है। ऐसे हम लोग देखते हैं नारद महर्षि इतने बड़े आचार्य, बड़े शुद्ध भक्त है, वो सीधे बोल सकते थे ना प्राचीन परिषद को, राजा एक कर्म करना मत, ऐसे करो, ऐसे करके करके वो बोलते थे। मगर आचार्य का गुण हम लोग देख सकते हैं। नारद मुनि ने किस तरह प्राचीन परिषद को समझाया, और उसको ऐसे तो प्राचीन परिषद महान भक्त है, वो महान है, राजा है, बहुत बड़ा ये है, महान भक्त है, बस ये मालूम है। फिर नारद मुनि ने उनको इस रूपक के द्वारा समझाया। इसमें हम लोग आचार्य का जो स्वभाव को जानते हैं, आचार्य लोग जो आचरण करके दिखाते, वैसे ही प्राचीन परिषद को एक ऐसा सुंदर रूपक बना के उनको समझाया। अगर वो सीधे बोलेगा तो उनको मन में फील हो जाता था, मन में, मगर ये जो रूपक के द्वारा बताने के कारण वो तुरंत समझ गया ये सब जो कथा है मेरे ही कथा है करके। उसी तरह हम लोगों को भी जानना चाहिए, ये जो रूपक है हमारे लिए, हम जो इस जीवन में हम लोग जो कार्य कर रहे उसका ही चरित्र है, उसका ही चित्रण है। देख रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से, पुरंजन आखेट में जाता है और ऐसे आखेट में पशु वध करने में मग्न हो जाता है ना, उसको होश ही नहीं रहता है, बिना रोक टोक से सब पशुओं को मारने लगता है। बाद में पूरा थक जाने के बाद उसको याद आता है, अरे थकान हो गया, घर जाना चाहिए, विश्राम करना है। घर आके क्या करता है, अच्छा से खा पी के आराम रेस्ट लेके उसका चेतना शुद्ध हो जाता है। तो उस शुद्ध चेतना में अगर वो कोई शुद्ध भक्तों के साथ, भक्तों के मिले, भक्तों के शरण में जाए तो इतना महान भक्त बन जाता है। मगर उसके अंदर अंदर क्या भाव आ जाता है, पत्नी को मिलने का, पत्नी को मिलने का भाव आ जाता है। इधर बताए थे ना, अत्याहार प्रयास, रूप गोस्वामी, अत्याहार प्रयास करेगा तो प्रजल को नियम, जो ये भक्ति में क्या है, बाधा होता है इसके। मगर ये राजा पुरंजन ने इतना भरपूर खाया, अपने आप को सुगंधित वस्त्रों हार से सब सज्जित करके पत्नी के पास जाए, और पत्नी के पास जाके तू देख रहा है पत्नी को वो क्या कर रही है, वो जमीन के ऊपर लेटी है, अस्त व्यस्त, बराबर श्रृंगार नहीं किया है, अस्त व्यस्त सोइए। वो दासियों को पूछता है क्या हुआ, वो दासियां भी बोल रहे हैं अरे हमें मालूम ही नहीं है रानी को क्या हुआ करके, वो कुछ खाए पिए बिना ऐसे जमीन पे लेटी है। तो राजा को बहुत करुणा लगता है, अरे मेरा गलत है, मैंने उसको पूछे बिना आखेट को चला गया, इसको लो, इसके लिए उसको बुरा लगा। तो वो तुरंत अपने पत्नी के साथ पत्नी के पास जाता है, उस उठाते है, गोदी में बिठाता है, उसका चरण से दबा, चरण स्पर्श करता है, और उसके बहुत लाड़ प्यार करके उसके क्षमा मांगते हैं। फिर वो रानी भी पुरंजन से संतुष्ट हो जाती है, वो भी खुशी से अपने आप को तैयार करके दोनों भोग विलास में लग जाते। इधर वही बता रहे काल, काल यानी कौन है, काल भगवान बोल रहे, काल यानी मैं हूँ, मैं हूँ काल हूँ, भगवान बता रहे ना, कालोस्मि, मैं ही काल में हूँ। और जो भी मृत्यु सर्व हरश्चाह उद्भवश्च भविष्यताम, भगवद गीता में भगवान बता रहे जात से ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। और भगवान ये भी बताया मैं काल हूँ, और सब चीजों को मृत्यु सर्व हरश्चाह उद्भवश्च भविष्यताम, जो उद्भव हुआ है एक भविष्य में उद्भव हुआ उसको सबको मैं नाश करने वाला मैं ही काल हूँ। और भगवत गीता में भी 5 प्रकार के है ना, प्रकृति, जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म के बारे में है ना, भगवान इस तरह स्पष्ट रूप से बताया मैं ही काल। ये इधर हम लोग देख रहे हैं
और ये गोविंददास, श्री गोविंददास ठाकुर भजन कर रहे हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन इतेग्याचे परितीतिरे कमल दल जल जीवन तलमल भजौ हरिपद नित्रे। ये मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है हम लोग को? आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है। पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े, ये मनुष्य जन्म हमें कुत्ते बिल्ली जैसे जीने के लिए नहीं मिला है, ये आत्म साक्षात प्राप्त करके हमें भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर में हम लोग आते, जब भी जन्म लेते हैं, जन्म लेके मरने तक, मृत्यु तक हमारा प्रयाण निश्चित है, मगर हम लोग को मालूम है भगवान ने इसमें हमारा पूरा निश्चित करके ही भेजा है। एक बच्चा जन्म लेता है तो उससे चालू हो जाता है एक सूर्योदय एक सूर्यास्त, जीवन का काल बीतते 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 जाते, मगर हम लोग क्या करते हैं? खुशी से हैप्पी बर्थडे करते, मगर हैप्पी बर्थडे नहीं है, एक काल के द्वारा हम निकल जा रहे। एक दिन का सूर्योदय एक दिन का सूर्यास्त गया, हमारा जीवन का एक दिन खत्म हो गया। पर इधर भजन द्वारा गोविंदास हमें बता रहे ये भोग विलास जो है, युवावस्था में भोग विलास करते हुए व्यर्थ है, मूर्ख जो लोग है, ये भोग विलास करके अपना अमूल्य यौवनावस्था को क्या कर रहे हैं वो लोग? ये गलत कार्य में लगा रहे हैं। इधर हम लोग देखते हैं रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा शब्द, ये इंद्रिय विषय है। और मगर हम लोग इस भौतिक दुनिया में क्या देख रहे हैं? ये एडवर्टाइजमेंट, पूरा एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देख रहे हैं, ये पाउडर लगाओ, ये सोप लगाओ, ये लगाओ, इससे आप बहुत सुंदर दिखेंगे, बहुत ये दिखेंगे, बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। यही हम लोग देख रहे हैं ना आज भौतिक दुनिया में। सब पागल जैसे ये एडवर्टाइज देखे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं। सबके बैग में क्या रहेगा? पर्स में एक मिरर रहेगा, एक कंघी रहेगा, लिपस्टिक रहेगा। बार 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 हम लोग को, हाँ हम लोग सुंदर दिखना चाहिए, अपने को सुंदर दिखना है, अपने को सुंदर, यही हमारे अंदर रहता है, अपने आप को सुंदर दिखना चाहिए। हाँ? और ये रूप क्या करता है? ये आंख जो है, ये रूप को देखने में कितना किधर सुंदर दिख रहा है, उधर इसके लिए इतने सारे क्या है, क्लब है, और क्या ये नाइट क्लब, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, नाइट क्लब में जाते, कैसे कैसे बुढ़े लोग भी नाइट क्लब में जाते हैं आनंद लेने के लिए, आनंद के लिए। ये सब रूप स्वाद गंध स्पर्श शब्द, ये इंद्रिय इधर बता रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि पांचों इंद्रियों को भोग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको बढ़ा दे, ये लगाओ तो और यंग दिखेंगे, ये करो और दिखेंगे, ये ड्रेस पहनो और सुंदर दिखेंगे। यही आज के वैज्ञानिक, आधुनिक विज्ञान इन विधि अलग अलग इंद्रिय भोग को बढ़ावा देते हैं। ये नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने, इंद्रिय सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध और सुंदर तरुणी के शरीर स्पर्श, ये इसी में ये युवा लोग क्यों ये लोग पशुओं की ये जो सुख है पशुओं में भी सेम है, इसीलिए यह सब पशुओं को भी सुख कर लगता है। इसलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। इधर सीधा बता दिए 5 भोग नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भगवान बता रहे ना भगवत गीता में, हम लगते अर्जुन एक जो 5 जो इंद्रिय को गलत मार्ग में लेना, ये काम का जो आगार है उस पे उसका नाश करो, जो काम का जो आगार स्थान है उसको नाश कर भगवान अर्जुन को बता रहे। 2nd चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोग इस देखते हैं भौतिक जो है ना मैथुन का आगार है, इधर काम ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और काम कश्मल चेतसा, राजा पुरंजन की चेतना काम इच्छा तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। मनुष्य का शुद्ध चेतना जो हम लोग भगवान का एक अंश है, अंश होने के कारण हमारे अंदर वही
गुण रहता है, अंश रहता है। भगवान में जो है सच्चित आनंद विग्रह, वो वही गुण हमारे में था। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर दूषित कर दिया हमारा चेतना को, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य में डूब के हमारा चेतना को दूषित कर दिया। पिछले श्लोक में हम लोग पुरंजन का चेतना का बारे में उन्नति, वो सोच रहा था अभी क्या करने का सोच रहा था। तभी वो गुरु के शरण में, भगवान के शरण में जाएगा तो उसका जीवन बदल जाता था। मगर उसने क्या किया, अपने पत्नी के पीछे गया। इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं राजा पुरंजन अत्यधिक कामासक्त है। इस श्लोक में नवम वय शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष के अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष में ऐसे है जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अधिक भोग कर सकता है। ये जो मेन है, आज हम लोग यही देख रहे हैं। टीन एज बोलते हैं ना हम लोग, 13 से लेके 19 तक, ये टीन एज में बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। वो लोग को ये है ना, हमारे में ये बोलते छोटा काफ रहता है ना, बछड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उछलता है, वो हवा में उछलता है। ऐसे ये जो टीन एज के बच्चे रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है माँ बाप क्या बोल रहे, क्या सिखा रहे। मगर वो नहीं, हम लोग को सब आता है, हम लोग सब जानते। ओ या फ्रेंड मैंने ऐसे किया, मैं भी वैसा करेगा, ओ वैसा पे ना, मैंने भी वैसा मेरे। जो माँ बाप उनको बचपन से हाथ पकड़ के स्कूल में लेके जाके ABCD से सिखाते, फिर वही बच्चे तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, चुप बैठो, इस तरह माँ बाप को जवाब देते। क्योंकि हम लोग ये देख रहे, क्योंकि इन बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, नम्रता विनयता जो होना चाहिए, वो भाव ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम का जो विभाग था, जो विधान था, वो लुप्त हो गए। 4 आश्रम 4 वर्ण में से क्या करते थे, सब ब्रह्मचारी बहुत कठिन परिश्रम से गुरु की सेवा करके, गुरु के आश्रम में रह के वो तैयार होके आते थे, बाद में गृहस्थ बनते थे। गृहस्थ बनने के बाद भी वो गुरुकुल में जो सीखा है वही नियम अभी इधर हम लोग देख रहे हैं ना। ये जो भागवतम में जो दिया है, ये शिक्षा है, हम लोगों के लिए शिक्षा है। वैसे वो गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग सीखते हैं, फिर बाद में गृहस्थाश्रम में वो अपना सुचारू रूप से गृहस्थी को निभाते। इधर हम लोग पिछले श्लोक में हम लोग देखा है, अगर पति सतो गुण वाला है तो पत्नी रजो और तमो गुण वाली है तो उसको कंट्रोल में कर सकता है, उसको भी भक्ति में ला सकता है। अगर पति सतो गुण वाला और भक्ति में रहने वाला है तो पत्नी रजो तथा तमो गुण वाले है तो उसको वो बदल के उसको सतो गुण में ला के उसको भगवान के भक्ति में लगा सकता है। मगर अगर पति रजोगुण वाला और तमोगुण वाला रहेगा तो पत्नी के वश में हो जाता है। और अभी पुरंजन का स्टोरी में हम लोग देख रहे हैं, पुरंजन का बुद्धि रूपी पत्नी क्या कर रहे हैं, उसको अपने वश में करके भोग विलास में लगा रही है। इधर हम लोग देखते हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों को पहले से हम लोग शिक्षा नहीं दिए। युवावस्था से हम लोग बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, ये तुम्हें यही करना है, तुम्हें सुबह उठना है, तुम्हें चैंटिंग करना है, तुम्हें ये बचपन से हम लोग जो सिखाए हो तो वो अच्छे रास्ते में जाएंगे। इधर में क्या हुआ है, युवावस्था में हम लोग बच्चों को सिखाए नहीं, इसके लिए उन लोग को क्या होता है, ये जो एंजॉय है ये परमानेंट है, यही करना है हम लोग को, पिक्चर देखे घूमे मजा करे ये करे यही परमानेंट है, यानी ऐसे भाव उनके अंदर आता है। हम लोग हमेशा इसी में रहे, इसी आनंद। एक मैं डेवोटी के साथ बात कर रही थी, उनका एक बेटा 14-15 साल का था और एक छोटा था। तो मैं बोले वो बड़ा बेटा क्यों नहीं आता है, वो बोले उसको पसंद नहीं है माता जी, उसको इधर आने सत्संग में आना पसंद नहीं है। क्यों? वो बोल रहा है ये क्या है,
वो मॉल में जाना चाहिए, टॉकीज में पिक्चर देना चाहिए, एंजॉय करना है, इसके लिए जन्म मिला है हम लोग को। ये क्या जाके जाके उधर मंदिर में बैठने का, एक ही दोहराने का। ये लड़का बोल रहा है कि मैं बोले बाप रे, अब कलयुग कितना बढ़ गया है। इसके लिए प्रभुपाद जी की कितना हमारे ऊपर कृपा है, जगह जगह पर सेंटर बना के जबरदस्ती से नगर कीर्तन कराने का, बच्चों को इसमें लाने का, कृष्ण भक्ति में लाने का बहुत बस हम प्रयास करें। क्योंकि प्रभुपाद जी ने देखा है कैसे लोग एकदम जोरदार से नरक की ओर जा रहे, जीव सब नरक की ओर जा रहे, कितने पाप कर्म कर रहे, क्या क्या कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो सब करके भी पाप कर्म। इनको कैसे हम लोग रोके, इनको कैसे हम लोग भगवत धाम लेके जाने का मार्ग। इसके लिए ये हमारा इस्कॉन संस्था ऐसे कितने सेंटर में करके लोगों को इसमें जुड़ा के उनका जीवन का उद्धार होने का प्रयास कर रहे हैं। इधर हम लोग बताते हैं, ये जो जवानी में जो इंद्रिय भोग करते हैं उनको थोड़े बड़े होने के बाद ये जवानी क्या, गरुड़ पुराण में बताए, जवानी यानी क्या है, फूटे घड़े में पानी भरे तो कैसे वो पानी बह के चला जाता है, ऐसा ही एक क्षण में ये पानी जवानी खत्म हो जाता है। और सौंदर्य, सौंदर्य क्या है, फूल के अंदर कितना सुगंध रहता है, कितने टाइम तक सुगंध रहता है, उतना ही थोड़ा एक क्षण के वो सुगंध, ऐसे हमारा सौंदर्य है। और बुढ़ापा यानी क्या है, हमारे सामने शेर या बाघ खड़ा है, ऐसे भयानक अवस्था, बुढ़ापा का अवस्था सबसे भयानक अवस्था है, गरुड़ पुराण में लिखा है। इधर हम लोग देखना चाहिए, इतना सुंदर जीवन बिता रहता राजा पुरंजन को, कुछ कभी नहीं था, वो ऐश्वर्य से सब सामग्री से सब बहुत भोग विलास करने वैसे महान आत्मा था। मगर उसका क्या हुआ, उसने अपने पत्नी के साथ क्षण उसके साथ ऐसा उसका जवानी बीत गया, एक क्षण भी नहीं, आधा क्षण में वो जवानी बीत गया, उसका जवानी बीत गया। फिर अभी क्या होगा, आधे क्षण में हो जाता है व्यक्ति को युवावस्था का अंत आधे क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे अपने पत्नी के साथ लेट कर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। ऐसे हमारा ही भी जीवन ऐसा ही हो रहा है। हम लोग घर गृहस्थी इसी में हम लोग लगे, कैसे हमारा जीवन जा रहा है। हम लोग कभी कभी हम लोग चैंटिंग करते बैठते हम लोग को झपकी लगता है तो उठ के देखा, अरे इतना टाइम हो गया, यानी काल कैसे हमारे हाथ से छूट जाता है, उसको हम लोग अंदाजे भी नहीं कर सकते। मृत्यु सर्वहरश्चास, ये सबके सामने ही खड़ा है। जैसे ये जो भागवतम भगवत गीता हमें रोशनी देते हैं, हम लोग ये क्या कर रहे हैं इधर भौतिक दुनिया में, पागलों के भांति ये जो सुंदर है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, बटोर रहे और उसी के ऊपर हम लोग आसक्ति बना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे मुझे चाहिए, ये आसक्ति। यही क्या हो जाता है, वो जो चीज हमें जो बहुत आसक्ति से बटोर करेगा वो हमें छोड़ के गए, नहीं तो कुछ हो गया तो हमें वही दुख का कारण हो जाता है। इधर हमें भागवतम इतना अमल पुराण है, वो जो सिर्फ सुनने मात्र से हमारा अंदर का ये जो पापमय कलमश को हरा देता है। इसीलिए परीक्षित महाराज 7 दिन में सुन के भागवतम कथा सुन के भगवत धाम चले गए। 7 दिन उन्होंने दिन रात सुना, मगर हम लोग एक 40 मिनट के लिए सुने, इतना भी रहने दो, थोड़ा भी रहने दो। भगवान की कृपा से हमें, माता जी की कृपा से जो में भागवतम कथा सुनने को मौका मिल रहा है। ये अगर हम लोग ये थोड़ा सा मौका हम लोग मिस कर दिए तो गया, अरे भागवतम में एक चैप्टर में क्या था, ये चैप्टर में क्या था, आगे क्या होने का, ये हम लोग को ये हो जाता है, मैंने मिस कर दिया। मैं
जब ये भाव हमारे अंदर आता है, एक दिन भी भागवतम नहीं सुना, भागवतम नहीं पढ़ा, एक दिन भी मंदिर में नहीं गया, सेवा नहीं, ये जब भाव हमारे अंदर आता है तो समझना चाहिए हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे, भक्ति में हम लोग आगे आ रहे। जब भी हमारे अंदर है नहीं, कुछ भाव नहीं आता तो समझना चाहिए हमारे अंदर भक्ति का है ही भाव है ही नहीं, ऐसा सोचना चाहिए। इधर बता रहे हैं मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग का निर्वाह छूट नहीं है। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में देख रहे हैं ना, कैसे युवा लोग और बुजुर्ग लोग, ताकि बुढ़े लोग भी अपने आप को जवान दिखने का करके कैसे कैसे क्या क्या ड्रेस क्या क्या करके जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं। मगर इधर शास्त्र जो है, शास्त्र जो है, भागवतम जो है, भागवतम में ये क्या है, सर्च लाइट है। ये हमारे अंदर MRI जैसे पूरा 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 अंदर का रिपोर्ट बताने वाला है। इधर ये बता रहे हैं हम लोग को, ये जो भोग विलास जो है वो निर्बाध नहीं होना चाहिए, उसके लिए लिमिट है, सबके लिए लिमिट रहता है ना। अभी मनुष्य जन्म मिला, इतना है 25 वर्ष का जवानी, उतना है। उसके बाद हम लोग को गृहस्थ आश्रम आते, फिर वानप्रस्थ, सन्यासी। ये 25 वर्ष में तक हम लोग को अगर भगवान के शरण में रहे तो हमारा क्या होएगा, आगे का जीवन अच्छा से रहेगा। इधर हमें नियम बता रहे हैं, इंद्रिय भोग करता है जो जीवन, यदि वो निर्बाध होकर इंद्रिय भोग करता है, उसका जीवन पापमय हो जाता है। इस सब इस शास्त्र जो है हमें नियम बता रहे, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। ये भागवतम और भगवत गीता हमें ऐसा शिक्षा देना चाहिए, मनुष्य जीवन में हम लोग को किस तरह भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के भक्ति करना चाहिए और भगवत धाम जाना चाहिए। भागवतम के अलग 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 स्टोरी द्वारा हम लोग देखते हैं। एक ययाति का स्टोरी आता है। ययाति शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का पति, वो ययाति, मैं पूरा नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में बोलती हूँ। वो ययाति के शादी में उस राजा के बेटी शर्मिष्ठा भी उस दासी बन के आई हुई रहती। तो राजा ययाति को शर्मिष्ठा के ऊपर मोह हो जाता है, उसके ऊपर उसको मोह हो जाता है और उसके साथ संबंध करके उसको एक लड़का पैदा होता है शर्मिष्ठा को। तो देवयानी को गुस्सा आता है, मेरा पति मुझे छोड़ के मेरे दासी के साथ समागम किया करके। वो जाके अपने पिता शुक्राचार्य को बताते। शुक्राचार्य तुरंत सोचे बिना अपने दामाद को शाप देते, तुम बुढ़ा हो जाओ करके। तभी वो ययाति बोलता है, वो ससुर को बोलता है, आपकी बेटी को तो देखो, बेटी को सोचो, उसका विचार करो। नहीं, शुक्राचार्य शाप दे देता है बुढ़ा। भगवान बाद में वो ययाति बहुत क्षमा मांगता है उससे, शुक्राचार्य से। तो बोलता है, अगर कोई जवान आपके बुढ़ापा लेगा तो आपको जवानी मिल सकता है करके बोलता। तभी वो अपने पुत्रों को सबको पूछता है, मगर कोई अपने जवानी देने नहीं चाहते, क्योंकि वो इतना बुढ़ा हो जाता है, ययाति ने बहुत क्षीण हो जाता है। तो उसका छोटा बेटा पुरुरव है, वो बोलता है, मैं पिताजी को बोलता मैं लेगा। जो पुरुरव बाप का बुढ़ापा लेता है और वो बाप वो पुरुरव का जवानी था और भोगता है वो इंद्रिय तरफ सुख भोगता है। बाद में उसको पश्चाताप होता है, बेटे को देख के पश्चाताप होता है। वो तुरंत अपना ये शरीर बेटे को देके उसका वो बुढ़ापा का वो खुद देता है। ये इससे हम लोग भागवतम में अलग अलग है स्टोरी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, कितना भी इंद्रिय तृप्ति करो, कितना भी भोग करने से भी ये भोग की जो इच्छा कम नहीं होने वाला है। जैसे धकती हुई आग में हम लोग घी डालेगा तो क्या वो आग कम होएगा? क्या वो बढ़ता ही रहेगा। मगर ये इंद्रिय तृप्ति का ये जो भोग वांछा जो है उसको वो कम नहीं करें। कभी हम लोग ये करेंगे जब भी हम लोग इंद्रियों को वश में रखे, साधु संतों के संग में जाएगा तो क्षण मात्र लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। अगर भटकते किसी
साधु के संग में जाके भगवान की कथा सुनने से, बार 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 भगवान की कथा सुनने मात्र से हमारा क्या होएगा, हमारा अंदर भोगने की जो इच्छा रहता है वो धीरे 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 नष्ट होएगा। इधर बता रहे शास्त्र में क्या कर, कैसे नियम दिया है, ऐसे ही हम लोगों को भी जीवन बिताना चाहिए। इधर बता रहे हैं ना, ये नियम तथा शास्त्र मनुष्य के निमित्त है, अतः यदि कोई नियमों का अतिक्रमण करता है तो वो पापी है। सीधा बताए, ये जो शास्त्र में जो नियम दिया है उसको हम लोग फॉलो करना चाहिए, नहीं फॉलो करें तो हम लोग पापी है। थोड़े लोग यज्ञ करते, तपस्या करते, दान करते, ये पाप का कर्म को पाप से छुड़ाने के लिए करते, मगर जब तक हम लोग कितना भी यज्ञ करो, दान करो, तप करो, कितना करें, भगवान के शरण में जब तक नहीं जाते हम लोग, जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल पाती तब तक हमें ये चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग को घूमते 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 ही रहना पड़ता है। इससे हम लोग पार नहीं सकते, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे। जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो अपनी चेतना नहीं बदल सकता। इधर ये एक इम्पोर्टेंट है, हमारा जो चेतना जो है शुद्ध रहता है, शुद्ध चेतना, मगर जब हमें पाप कर्म में लगते हैं, पाप कर्म में लगने के कारण क्या हो जाता है, हमारा चेतना अशुद्ध हो जाता है, चेतना कलमश हो जाता है। एक कलमश चेतना से हम लोग भगवान के शरण में नहीं जा सकते। भगवान के शरण में नहीं जा सकते, हमें वो भगवान के दर्शन करने के भी अंदर लालसा नहीं होता है। येषाम तो अंत गताम पापम जनानां पुण्य कर्मणा, हम लोग भगवत गीता का श्लोक में पढ़ते हैं ना, जब ही हमारा पाप कर्म नष्ट हो जाता है, पिछले जन्म का पाप कर्म नष्ट होकर पुण्य कर्म का उदय होता है, तो ही हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये बहुत कठिन है। इस हमारा वास्तविक कार्य है, हम अपनी चेतना को कश्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें। अगर हमारा पाप कर्म, हमें पाप कर्म से हमें दूर होना है तो हमें हमारा चेतना को क्या करना चाहिए, कृष्ण चेतना में बदलना। जगह पैसा भगवत गीता में भगवान भगवत गीता में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवन, भगवान के बारे में हम लोग को ध्यान करना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है। यदि और हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मुड़ते तो हम शुद्ध बनते हैं। इधर इंद्रिय तृप्ति, और ये हम लोग समझना चाहिए, आत्म साक्षात्कार जो मनुष्य जीवन का जो मेन लक्ष्य मनुष्य जन्म में, हम लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार अब नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर मनुष्य जीवन पाके भी हम लोग भगवान का आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे देखा तो ये जो शरीर है कभी सुख देने वाला नहीं है, कष्ट ही कष्ट देने वाला है ये शरीर। भगवान बताया है ना, ये जो भौतिक दुनिया है दुखालय और शाश्वत, दोनों बताया। और ये दुर्गा देवी क्या कर रही है, दुर्गा देवी देखती है, हाँ उसको भोगने का है तो चलो, और भौतिक जेल में, बंदी गृह में उसको और भी कड़क उसको इसे चेन से हाथ पैर बांध के रखती है, भोगना है ना भोगो। अगर वही जो कैदी अपने को पश्चाताप करके अरे मैंने बहुत गलत किया करके भगवान का याद करता है, भगवान का याद करता है, तो जेल दुर्गा देवी बोलती अरे ये तो सुधर गया, चलो ये सुधर गया, भगवान का नाम ले रहे हैं, चलो जेल से बाहर निकलो करके बोलते हैं। ये हमारा मनुष्य जीवन हमें किसके लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इस मूल्यवान जो मनुष्य जन्म को हम लोग ऐसे इंद्रिय तृप्ति में और खाने पीने में लगाएंगे तो हमारा क्या होएगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज को यमराज प्रश्न पूछते, इस मनुष्य जन्म में अत्यंत आश्चर्यजनक बात क्या है, आश्चर्यजनक बात क्या है।
तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं क्षण क्षण में सब लोग हिमालय जा रहे, क्षण क्षण में सब लोग मर रहे और सबको जला के आते हम लोग, उनको जला के आके घर में कहते हम लोग अच्छे से टीवी देखते, चाय पीते, बैठते, क्योंकि हम लोग मरने वाले नहीं, हम लोग शाश्वत रहने वाले। ये आश्चर्यजनक बात, यही हम लोग इस पुरंजन नगरी पर चंडी के धावा इस अध्याय द्वारा हम लोग समझते थे। काल काल हमारा पीछे रहता है। काल कैसे रहता है? हम लोग खेत में, बारिश में हम लोग खेत में मेंढक टर 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 करके आवाज करता है ना, वो दूसरे मेंढक को बुलाने के लिए आवाज करता है टर टर करके, मगर उधर ही क्या रहता है? सांप रहता है। मेंढक को मालूम नहीं सांप उधर है करके, वो अपने मादी मेंढक को बुलाने में मस्त रहता है, तो तुरंत सांप क्या करता है? वो मेंढक को निगल देता है। ऐसे काल रूपी सांप हमारे पीछे ही है, हमें मालूम नहीं। हम लोग एक दिन का सूर्योदय, एक दिन का सूर्यास्त, हमारा आयु बीत गया। आयुर्हरति वै पुंसा, इस जो हमारा आयु ना, एक दिन का सूर्योदय, एक दिन का सूर्यास्त, हमारा आयु गया, क्षण 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 में हमारा आयु चला गया। हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग स्मशान के नजदीक जा रहे हैं। अभी हम लोग को ये तैयारी करना चाहिए, अगले जीवन हम लोग को कैसे मिलना चाहिए, अगले जीवन हमें कैसा मिलना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है, ये हम लोग को ये ज्ञान का उदय होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं है तो हम लोग भोगने में रहेंगे, फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहेंगे। जब ये जो बुद्धिमान है, चैतन्य महाप्रभु हम लोग सिखा रहे, चैतन्य महाप्रभु बताना चेतो दर्पण मार्जनम भौमा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम। ये भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, और अपने अंदर जो कलमश है उसको हटाओ और भगवत धाम अब जा सकते हो करके चैतन्य महाप्रभु हम लोग को इस विधि से हमें बताया। इसके लिए कुछ तकलीफ कष्ट नहीं है, इसको बैठे बैठे कहाँ भी बैठो, कदर भी बैठो, मगर भगवान का नाम ले सकते। और इतने सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु ने हमने शिक्षाष्टक में बताया कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे मरना चाहिए। हाँ, लास्ट में जो बता रहे हैं, अगर भगवान आश्रिष्वा पादरता पिनष्टमा मत दर्शनात् मर्मता करोत्मा यथा तथा वा विदधातु पटो मत प्राणनाथस्तु स्वयं न पर। हमारे अंदर एक ही भावना चाहिए, भगवान कृष्ण आप ही मेरा सर्वोपरि है, आपके अलावा मेरे हमें कोई रक्षा करने वाले नहीं है। इस भाव में हम लोग भगवान का शरण पकड़ना चाहिए। ये बहुत सुंदर ये रूपक है, इसमें कितने सुंदर हम लोग को ये वेद शास्त्र में जो हमें नियम बताए उसके बारे में सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, और इसको हम लोग आत्मसात करना चाहिए। हम लोग को खुद को हम लोग को समझ के दूसरों को भी हम लोग बताना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए, भारत भूमि जन्म है, करो सार्थक करो, अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों को भी परोपकार करो। ये जो रूपक है भागवतम का, जो रूपक है हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, खुद अपने आप को शुद्ध करके दूसरों को भी भक्ति का प्रचार करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।